यह कहानी एक छोटे से गांव में रहने वाले एक लड़के की है। इस गांव के पास एक विशाल पहाड़ था जिसमें एक बहुत बड़ा ड्रैगन रहता था। गांव के लोग ड्रैगन से बहुत डरते थे क्योंकि वह अक्सर गांव में आकर उत्पात मचाता था। पर थोड़ा सा तरस खा, इस बड़े जानवर से हमें मुक्ति दिला। हम बहुत परेशान हो गए हैं, अब सहा नहीं जाता। अरे चलो चलो, वो देखो वहां से ड्रैगन आ रहा है, भागो भागो। एक दिन उस गांव के एक साहसी लड़के ने माँ से कहा, माँ, मैं उस ड्रैगन को इस गांव से भाग कर ही रहूंगा, चाहे जो हो जाए। बेटा तुम बहुत छोटे हो, ड्रैगन बहुत बड़ा है, उससे तो पूरा गांव डरता है। तुम ड्रैगन के बारे में मत सोचो, अभी गांव के बुजुर्ग उससे निपट लेंगे, तुम अपनी पढ़ाई पर ध्यान दो। अमन अपनी माँ की बात सुनता है और जाकर सोच विचार करने लगता है। लड़का बहुत समझदार और बहादुर था। उसने सोचा, गांव में जो दादी रहती हैं मैं उनसे जाकर ड्रैगन के बारे में जानकारी लूं। यह कहकर अमन गांव की तरफ चल पड़ता है और बुढ़िया के पास जा पहुंचा। दादी, क्या आप मुझे बता सकती हैं इस बड़े दानव ड्रैगन से कैसे बच सकते हैं? बेटा, इस बड़े ड्रैगन से बहुत सारे योद्धाओं ने जंग करी है, लेकिन उन्हें सफलता हासिल नहीं हुई। इससे तो बस ऊपर वाला ही बचा सकता है। दादी, हम सब ऊपर वाले पर नहीं छोड़ सकते हैं, हम सबको कुछ ना कुछ सोचना पड़ेगा। हाँ, ये तो बात सही है, लेकिन तुम्हारा कहने का मतलब मेरे समझ में नहीं आया। तुम क्या कहना चाहते हो? साफ साफ बताओ। दादी, मैं इस गांव को ड्रैगन से मुक्त करने के लिए, उसे जंग करने के लिए तैयार हूँ। आप मुझे कुछ उसके कमजोर हिस्से के बारे में बताएं जिससे मैं उसको हरा पाऊँ। अगर तुम उसकी सीधी आंख पर हमला कर दिया तो ड्रैगन हार जाएगा। अगर तुम उसकी आंख पर हमला नहीं कर पाए, वो तुम्हें मार देगा। ठीक है दादी, अब मैं समझ गया हूँ मुझे उस ड्रैगन से किस तरह से निपटना है। आपका बहुत धन्यवाद। मैं तुम्हारा ये एहसान में किस तरह चुकाऊंगा। अगर दादी तुम्हें मेरी कभी भी ज़रूरत पड़े तो मुझे बेझिझक बता देना। अब मैं चलता हूँ। ये कहकर अमन अपने घर की तरफ आ जाता है। अमन अपने साहस को बटोरकर एक रात पहाड़ की ओर चल पड़ा। उसने अपने साथ एक बंदूक ली। पहाड़ उसने देखा कि ड्रैगन गहरी नींद में सो रहा है। अरे, ये ड्रैगन सो रहा है, यही मौका है इसकी आंख पर निशाना लगाने का। अगर ये जाग गया तो ये मुझे मार डालेगा। इससे पहले कि यह मुझे मार डाले, मैं इसे मार देता हूँ। अमन ने चुपके से ड्रैगन के पास जाकर उसकी आंखों पर निशाना साधा और वार किया। ड्रैगन की आंख में गोली लगने से ड्रैगन डरा और अपने पंख फड़फड़ाने लगा, लेकिन उसकी आंख में गोली लगने से उसकी आंख से खून बहने लगा। खून बहने की वजह से आंख बंद हो चुकी थी। कुछ देर बाद ड्रैगन ने अमन से अपनी जान की भीख मांगने लगा। मुझे माफ कर दो, मैं अब किसी को भी परेशान नहीं करूंगा और जो तुम कहोगे मैं अब वही करूंगा, लेकिन मुझे मत मारो। ठीक है, मैं तुम्हें नहीं मारूंगा, लेकिन तुम्हें ये गांव छोड़कर कहीं बहुत दूर चले जाना होगा और फिर कभी लौटकर वापस नहीं आना, वरना अगली बार मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा। मेरी इस बात को बहुत अच्छे से याद रखना है। यह सुनकर ड्रैगन उसे गांव से उड़कर कहीं और चला जाता है और अमन भी अपने घर आ जाता है। अगले दिन सुबह सभी गांव वाले पहाड़ की तरफ देखने लगे। पता नहीं ड्रैगन किस तरफ से आकर तोड़ फोड़ करेगा। तभी अमन अपने घर से निकलकर बाहर आया और लोगों से कहने लगा, अरे चाचा, अब ड्रैगन से डरने की कोई जरूरत नहीं है। मैंने उसे भगा दिया है और वह कभी भी तुम्हें आकर परेशान नहीं करेगा। अब तुम्हें डर के साए में नहीं रहना होगा। यह सब सुनते ही लोगों में खुशी की लहर दौड़ पड़ी और अमन को शाबाशी देने लगे। ड्रैगन के जाने के बाद गांव में फिर से खुशियां लौट आई। मिलते हैं एक और नई वीडियो के साथ। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें।